बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सेक्शन 11B के तहत एफबीआर जो नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट एक्शन करने जा रहा था उसको हमने डिस्कस किया। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जो कि अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फाइलर्स के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। और पॉजिटिव रिपोर्ट कुछ यूं है कि जिस तरह के एफबीआर ने पहले मैंने आपको इंटीमेट किया था कि 15 जनवरी तक एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू करेगा अंडर सेक्शन 114B सब सेक्शन 1। और लेटर ऑन मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि एफबीआर ने अपनी तमाम फील्ड फॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया नॉन फाइलर्स का। एक लेटर जिसके 12 जनवरी का एक लेटर था जिसमें एफबीआर ने अपने तमाम फील्ड ऑफिस से अक्रॉस द पाकिस्तान ये इंफॉर्मेशन कॉल की थी कि 15 जनवरी तक वो उन तमाम नॉन फाइलर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करें जिन्होंने अब तक अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की, ताकि उसके अकॉर्डिंगली एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू किया जाए और उस इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत सबसे पहली स्टेज के अंदर जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी मोबाइल सिम्स को ब्लॉक किया जाए। बट यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक पॉजिटिव खबर कुछ यूं है कि एफबीआर ने ये जो एक्शन था 114B का, जिसके तहत पहले मरले के अंदर नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक होनी थी, लेटर ऑन के बिजली के कनेक्शन और गैस के कनेक्शंस को ब्लॉक करना था, उसमें एफबीआर ने एक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक एफबीआर के स्पोक्स पर्सन ने डिफरेंट मीडिया चैनल्स को ये अपडेट किया है। एफबीआर अब ये जो एक्शन है इसको कुछ देर के लिए मौखर करने जा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114B उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा गया है कि ये एक्शन उन तमाम लोगों के अगेंस्ट लिया जाएगा हु आर नॉट ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट और हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न। अब ये दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन में ये था कि जो लोग एटीएल पे नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जिन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी था बट उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। इस तनाजुर से अगर देखा जाए तो 2023 की रिटर्न जिन लोगों ने जो लायबल थे रिटर्न फाइल करने के लिए उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, उनके खिलाफ ये एक्शन होना था। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर क्योंकि एटीएल का भी जिक्र किया गया था, हु आर नॉट ऑन एटीएल, तो उनके खिलाफ ये एक्शन किया जाना था। अभी करंटली हम स्टैंड कर रहे हैं 16 और 17 ऑफ जनवरी के अंदर, और इस वक्त जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद है वो टैक्स ईयर 2022 से रिलेट करती है। सो वो तमाम लोग जिन्होंने टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न फाइल की है और 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की बट करेंटली वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर मौजूद है, इसलिए एफबीआर ने इस एक्शन को मौखर किया है क्योंकि जो लेटेस्ट एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो आ जाएगी 1 मार्च से। यानी कि 1 मार्च के बाद अब ये एक्शन देखा जाएगा। वो तमाम लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर उस वक्त मौजूद नहीं होंगे उनके खिलाफ एफबीआर सेक्शन 114B के तहत जो एफबीआर को एम्पावर करता है कि तमाम नॉन फाइलर्स के सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाए और उनके गैस और बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया जाए, वो इनिशिएट करेगा। बिकॉज अभी जो एटीएल हमारे पास चल रही है वो चल रही है 2022 की, और 2022 की एटीएल पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने अगर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की तो यहाँ पर एक थोड़ा लिटिगेशन वाला इशू जो था आ सकता था। तो इस मैटर को देखते हुए एफबीआर ने करेंटली ये डिसाइड किया है कि ये जो नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन है इसको फॉर द टाइम बीइंग, जो जब तक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2023 नहीं आ जाती तब तक ये एक्शन ना लिया जाए। तो यहाँ पर नॉन फाइलर्स को अल्टीमेटली बाय लॉ, और बाय लॉ तो नहीं कह सकते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर एफबीआर की तरफ से फर्दर टाइम जो है वो अवेल हो गया है कि अगर अभी भी वो लोग अपनी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो वो इस एक्शन से बच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि वो लोग जिन्होंने 2023 टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की या जिन लोगों ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की है वो तमाम लोग 1 मार्च से नॉन फाइलर्स हो जाएंगे। सो वो तमाम लोग जो अभी फाइलर हैं और जो जिन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की वो लोग फौरी तौर पर अपनी रिटर्न फाइल करें, बिकॉज 1 मार्च से वो तमाम लोग जिन्होंने 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की या वो तमाम लोग जिन्होंने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल की, इस दफा जो ड्यू डेट थी वो 31 अक्टूबर थी एक्सटेंशन के बाद, तो जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की
वो फौरी तौर पर अपनी रिटर्न फाइल करें और उसके साथ 1000 रुपए का एटीएल सरचार्ज पे करे, सो दैट जब 2023 की एटीएल अपडेट हो तो उसके अंदर उनका नाम उस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद हो। सो डियर व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 120 की बड़ी इंपॉर्टेंट जो था वो एक्शन, जो जिसके बारे में तमाम लोग परेशान थे कि अब एफबीआर पता नहीं क्या करने जा रहा है। सो एफबीआर ने तमाम नॉन फायर्स को एक पॉजिटिव जेस्चर देते हुए इस एक्शन को भी जो है वो कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया है। बट ये डिले है, इसको सस्पेंड नहीं किया, इसको डिले जरूर किया है। और ये एक्शन एफबीआर डिटरमिन्ड है, जैसे कि हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि एफबीआर ये एक्शन करेगा जरूर, लेकिन इस एक्शन में अब कुछ देर के लिए ताखीर की गई है। जैसे ही एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स 2023 आएगी, उसके बाद जो है ये एक्शन इनिशिएट हो जाएगा। सो आप तमाम लोग जो अभी तक नॉन फाइलर हैं वो फौरी तौर पर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। अगर आप लोगों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के अंदर प्रॉब्लम है तो मेरे इस YouTube चैनल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक प्रॉपर ट्यूटोरियल मौजूद है। आप चाहें तो जिसका लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वो भी आप देख सकते हैं और अपनी रिटर्न आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर घर बैठे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।